हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं कुलबीर सिंह। आज मैं अपने एस्टोनिया के एक्सपीरियंस के बारे में बात करना चाहूँगा कि मैंने एस्टोनिया का वीज़ा कैसे अप्लाई किया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे और कैसे उसको हासिल किया। दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि आप यदि किसी भी कंट्री की विज़िट और टूरिस्ट पर्पज़ के लिए जाना चाहते हैं तो पहले अच्छी तरह से 2 या 3 महीने उसको सर्च कर लें कि वहाँ के लोगों का व्यवहार कैसा है, वहाँ पे देखने जो चीज़ें क्या क्या हैं, क्या हम वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, वेदर का कैसा है उनका, और उनकी टूरिस्ट प्लेसेस कौन सी हैं, और बीचेस के बारे में पता कर सकते हैं, स्ट्रीट फूड के बारे में पता लगा सकते हैं, ताकि हमें वहाँ पे जाने के बाद दिक्कत और परेशानियों का सामना ना करना पड़े। दोस्तों मेरे को वीज़ा एस्टोनिया का 2019 में वीज़ा मिला था, और जो मेरे डॉक्यूमेंट लगे थे पेपर में वो लगे थे 6 मंथ वैलिड पासपोर्ट जिसकी 6 महीने म्याद रहती हो, और वीज़ा फॉर्म, ITR। मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ। मेरे सैलरी अकाउंट लेटेस्ट 6 मंथ सैलरी स्लिप्स 3 से 6 मंथ की थी, और जो मेरा सेविंग अकाउंट फ़ंड जिसमें मैंने शो किए थे वो थे, जो मैंने फ़ंड शो किए थे वो थे 2,11,000, और जो मेरी सैलरी थी एक बेसिक सैलरी थी, नॉर्मल जैसी मिडिल क्लास प्राइवेट जॉब करने वाले की होती है। और मैंने अपने कंपनी की तरफ से एक NOC लिया था जिसमें बाकायदा मेंशन किया था कि मैं इस डेट को इस कंट्री में विज़िट करना चाहता हूँ और इस डेट को वापस आ जाऊँगा। क्योंकि डेट मेंशन करने का यही होता है कि जब आप वीज़ा एप्लीकेशन लगाएं और जो एम्बेसडर या कंसुलेट होता है उनको यानी कि वो कन्विंस हो जाए, उनको अच्छा लगे कि आप एक जेन्युइन टूरिस्ट हैं, आप घूमने जा रहे हो। इसलिए तो हॉस्टल या होटल कंफर्म बुकिंग, एयर टिकट आपकी रिटर्न आने जाने की कंफर्म होनी चाहिए। डमी भी यूज़ कर सकते हैं आप। यदि आप मेरे को किसी ने बताया था यदि आप यूरोप की ज़्यादा कंट्री विज़िट करोगे तो उतनी स्टैंपें लगेंगी, पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको सुझाव देना चाहूँ, ये पूरी तरह से गलत है। प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। यूरोप के अंदर यदि आपके पास शेंगन वीज़ा है तो 2 ही स्टैंपें लगेंगी, एक आपकी एंट्री की और दूसरी आपकी आउट की। तो जो मैंने टिकट बुक किया था वो भी मैंने अपने आप किया था मोबाइल के थ्रू ही। टिकट भी महंगा पड़ा क्योंकि मेरा जो वीज़ा था टिकट भी महंगी पड़ी थी क्योंकि जो मेरा वीज़ा था जुलाई में था, और मेरे को छुट्टी भी लीव सिर्फ 10 दिन की मिली थी, और जल्दी में ये टिकट भी महंगी इसलिए पड़ी क्योंकि मेरे को जल्दी ही उसको विज़िट करके वापस दोबारा कंपनी ज्वाइन करनी थी। तो दोस्तों, मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है। थोड़ी सी गलती मेरी भी थी, नादानी है, क्योंकि मेरा टूर था यूरोपियन कंट्री में, और जो मेरे से मिस्टेक हुई हैं वो मैं आपसे शेयर कर जो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है मैं आपसे शेयर करूँगा। मेरा था एस्टोनिया का वीज़ा तालिन। मैंने तालिन सिटी में जाना था, जो उनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट था एस्टोनिया का, बहुत ही खूबसूरत था। शायद आपको बैग में मीडियम सी फ़ोटो दिखाई दे रही हो, बैग में आ रही हो आपको। तालिन में मेरा वहाँ पे स्टे था। तो दोस्तों, ऐसा हुआ कि मेरा फर्स्ट टाइम था, तो वहाँ पे जब एयरपोर्ट पे आए तो जो यूरोपियन कंट्री के पीपल थी उनकी एक अलग से लाइन लगी हुई थी, उनको जल्दी से वो जाने दे रहे थे। जो फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवलर थे जहाँ जो भी विज़िट करने आए थे उनको एक साइड में लगा रहे थे। मेरे को भी मैडम ने बोला कि आप इंडिया से हैं, तो मेरा पासपोर्ट देखा, उन्होंने मेरे को बोला कि आप 40 मिनट प्लीज़ वेट कीजिए, हम आपको कॉल करते हैं। और मैंने देखा सामने 2 भाई लोग बैठे थे, वो भी इंडिया से थे, साउथ इंडियन साइड के थे, उनका भी यही था। और उनको एक भाई को कॉल किया, बुलाया, उन्होंने अंदर उनका इंटरव्यू चल पड़ा। मेरा पहुंचने का टाइम वहाँ पे एयरपोर्ट पे था 10 बजे का सुबह का। उनका इंटरव्यू चल रहा था भाई लोग का, उनको इंटरव्यू क्लियर करने में 2 घंटे लग गए। उसके बाद मेरे को कॉल किया, मेरे को बुला लिया अंदर।
और मेरे से यही पूछ रहे थे आप इस कंट्री में विज़िट करने क्यों आए हैं, आपका क्या है, आपका बिजनेस क्या है, आप कहाँ रहते हो और यहाँ पे कितने दिन रुकने वाले हो। उन्होंने सभी वो कर रहे थे मेरे को। फिर उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ वेट कीजिए, बाहर जाके आगे हम बुलाते हैं। ऐसे करके मेरे को 2-3 बार बुलाया गया। मेरा ट्रॉली बैग भी वहाँ पे चेक हुआ, मेरे शूज़ भी उतारे गए, जैकेट भी उन्होंने चेक किया, मेरी जैकेट को उतार के मैंने उनको दे दिया। वो पासपोर्ट को ऐसे ऐसे करके चेक कर रहे थे कि कहीं वो डुप्लीकेट तो नहीं है, क्योंकि हमारे मोस्टली इंडियन, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो हैं वो ऐसे ऐसे काम करते हैं, तो उनका क्रेडिट तो हमें थोड़ा बहुत मिल ही जाता है कहीं ना कहीं पे। तो ऐसे वो देख रहे थे कि कहीं भी फेक तो नहीं वीज़ा, कहीं कोई मिस्टेक हो या कहीं कैसे। मेरे को इस इंटरव्यू सेशन के दौरान कम से कम 3 से 4 घंटे लगे। मैं फ्री हुआ वहाँ से 3:30 बजे। जब उन्होंने को फ्री कर दिया तो मेरे को पूछने लगे कि आप एयरपोर्ट से बाहर कैसे जाएंगे, आप कैसे इन लोगों से कम्युनिकेशन करोगे, क्योंकि इनको तो इंग्लिश कम आती है। तो मैंने उनको बोला कि थोड़ा बहुत गूगल का सहारा लूँगा, गूगल बाबा हैं उनसे। और उनको टूटी फूटी इंग्लिश आ रही थी, जैसे हमारे इंडियन लोगों को, मीडियम लोगों को आती है, काम चलाओ, वो भी चल रहा था। तो आगे क्या हुआ कि जब देखा था कि जो बाहर एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी वाले होते हैं लोकल, उनका कुछ ज़्यादा ही रेंट हाई होता है, वो लूटने के लिए होते हैं, थोड़ा सा भी उनको ऐसा मिल जाए। सभी नहीं होते, अच्छे भी होते हैं, पर मोस्टली उनका यही रहता है कि मुर्गा फंसा तो अच्छी बात है। तो मैंने कभी वीडियो देखी ट्रैवल की, तो मैंने वहाँ पे एक देखा कि साइड पे ट्रैवलर काउंटर था इन्फॉर्मेशन का, तो मैं वहाँ पे चला गया। मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब मेरा ये हॉस्टल है, तो मैंने जाना है, तो मैं कैसे जाऊँ। वो बोले कि आप टैक्सी कर लो तो 4 यूरो लगेंगे, आप ट्रेन से जाएंगे तो 2 यूरो लगेंगे। यदि आप टैक्सी से जाएंगे तो आप अपने हॉस्टल के बिल्कुल बाहर ही वो आपको स्टॉप कर देंगे। मैंने टैक्सी वालों से पूछा कि भाई मैंने यहाँ पे जाना है, कि आप कितना रेंट लोगे। उन्होंने बोला कि आपसे, मेरे को बोला 11 यूरो। भाई साहब 11 यूरो तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 1 यूरो 80 का था तब। मैंने 11 यूरो को मल्टीप्लाई 80 से किया तो वो बहुत ज़्यादा बन गए। तो मैंने सोचा ये तो बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा करते हैं कि थोड़ा बहुत हम पैदल चल लेंगे। तो मैंने ट्रैम यूज़ करना अच्छा समझा। जब मैंने वहाँ पे एयरपोर्ट पे था तो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट ले लिए थे मैप के, कि क्योंकि मेरे पास इंटरनेट एक्सेस नहीं था, तो मैंने सोचा कि आगे जाकर ये मेरे काम आएंगे। वो काम भी आए। तो मैंने ट्रेन में बैठ गया और बैठने के बाद मैं अपने हॉस्टल की तरफ चल दिया। रास्ते में मेरे को थोड़ा सा हुआ, तो मैंने जैकेट उतार के साइड पे रख ली, बैग पे, दूसरे ट्रॉली बैग के पास। और एकदम से मेरा स्टॉप आ गया और मैंने अपना ट्रॉली बैग उठाया, और बैग उठाया तो जैकेट ट्रेन में ही भूल गया जैकेट को। तो भाई थोड़ी देर बाद जाने के बाद मेरे को याद आया कि भाई मेरे पास तो जैकेट थी, जैकेट तो भूल गया ट्रेन पे। ट्रेन भी निकल चुकी थी, ना मेरे को उनकी लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा भाई यार क्या कर लिया, टैक्सी कर लेता तो अच्छा होता। इतने की जैकेट पहनी थी, अभी वो भी गुम करवा ली, और हॉस्टल भी नहीं पता, क्योंकि मेरे को हॉस्टल सर्च करने में 40 से 45 मिनट लग गए। मैं घूम के सर्च कर रहा था, अपने हॉस्टल के बगल में ही घूम रहा था और मेरे को पता नहीं चल रहा था। जैसे कैसे करके मैंने हॉस्टल भी ढूंढ लिया। चलो भाई ढूंढ लिया, हॉस्टल में चला गया। हॉस्टल के ओनर ने मेरे को आते ही पूछा, यू आर कुलबीर सिंह? मैंने बोला यस। वो बोला मेरे को, दिस इज योर जैकेट। मैं शॉक, भाई साहब ये कैसा हो गया। तो मैंने उससे पूछा, भाई साहब टूटी फूटी इंग्लिश में कम्युनिकेट हम एक दूसरे से कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, भाई साहब ये आपको कैसे मिली, या कैसे आपके पास ही। तो उन्होंने बोला, भाई साहब ऐसी बात नहीं है, ये हमारी कंट्री है, हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे, और आप रिलैक्स हो जाओ, फ्रेश हो जाओ, बाद में मेरे पास आओ, मैं आपको बताता हूँ। ऐसे ऐसे बात चल रही थी, तो मेरे पास वो हाजमा नहीं आ रही थी मेरे को। तो मैंने जल्दी से फ्रेश हुआ और फ्री होकर उसके पास आके बैठ गया। मेरे को ये अंदर से एक वो तमन्ना बोल सकते हैं उसको, कि अंदर से था कि मैं उससे पूछूं भाई यार कैसे हुआ। तो उन्होंने बताया कि आप जिस ट्रेन में
ये जैकेट आपकी भूल के आए थे। उस ट्रेन के जो ड्राइवर था उन्होंने पुलिस को कॉल लगाया कि एक इंटरनेशनल ट्रैवलर है, वो ऐसे ऐसे करके अपनी जैकेट ट्रेन में भूल गया है और उसका पता करो, उसकी जैकेट वापस करनी है। पुलिस वालों ने कॉल लगाया इमिग्रेशन को और इमिग्रेशन ने कॉल लगाया एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट वालों ने देखा कि ये इस तरह का आदमी जो आपके पास फ़ोटोज़ में आया है वो इस हॉस्टल में रुका है। तो भाई मेरे को 40 से 45 मिनट लगे हॉस्टल को सर्च करने में, और 15 मिनट में वो जैकेट मेरे हॉस्टल में पहुंच गई। मैंने सोचा यार इतनी ऑनेस्ट कंट्री, इतने नाइस पीपल, इतनी केयर। और ऑनर ने मेरे को ये भी बोला कि भाई साहब आपका पिन भी गिर जाए तो वो आपको लौटा दिया जाएगा, कुछ टाइम लग सकता है। मैं बहुत वो शौक हुआ इस बात को लेकर, यार इतनी अच्छी कंट्री हमारे देश में शायद हैं भी कुछ ऑनेस्ट, पर उनकी संख्या कम है, ईमानदार लोगों की संख्या कम है या उनकी ज़्यादा दूसरों की। चलो जैसे तैसे करके वो मेरे को मिला, तो मैंने उनको थैंक यू बोला, उनकी कंट्री को थैंक यू बोला, उनके जिन्होंने इस चीज़ में मेरी जैकेट ढूंढने में या मेरे हॉस्टल में पहुंचाने में हेल्प की, तो सभी को थैंक यू बोला। और मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस मिला एस्टोनिया का, बहुत बढ़िया नाइस लगा। तो दोस्तों यदि मेरे को फिर मौका मिला तो मैं एस्टोनिया दोबारा फिर विज़िट करना चाहूँगा, दोबारा जाना चाहूँगा वहाँ। दोस्तों यदि आपको मेरा स्टोरी ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप चाहते हैं कि मैं अपना एक्सपीरियंस यूरोप का है, अदर कंट्रियों में कैसा कैसा रहा है वो शेयर करूं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।